प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस देश का जो 70 सालों में विकास नहीं होता उतना विकास करने का काम किया कि आपके एक वोट से ये देश का विकास होगा। इस देश की भाग्य के विधाता आप हो, आपका एक वोट इस देश के भाग्य को बनाने का काम। दल बदल की राजनीति गलत है। राम हमारी श्रद्धा है। साल 2024 चुनावी वर्ष है। तमाम चुनाव आने वाले हैं। सबसे बड़ा चुनाव देश का आम चुनाव है और इस तमाम चुनावी मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ विधायक राजहंस सिंह हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले राजहंस सिंह जी, आपसे जानना चाहेंगे कि वोटर की भूमिका चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। आप वोटरों से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, देश की जनता जो है, जिसे हम वोटर कह रहे हैं, जो चुनाव में मतदान करके यानी अपने वोटों का दान करके एक सरकार बनाती है। मतदाता जागरूक है और होने की आवश्यकता इसलिए है कि आपके एक वोट से ये देश का विकास होगा, इस देश की अर्थव्यवस्था बदलेगी, ये समाज बदली होगा और जो जो रुकावटें 140 करोड़ लोगों के जीवन में है, उस जीवन को आगे बढ़ाने का, उनकी रुकावटें दूर करने का काम एक सरकार करती है। तो मतदाता जागरूक कैसे होगा? मतदाता को जागरूक ये करके कहना पड़ेगा कि भैया आपके एक वोट से सरकारें बनती हैं और सरकारें बिगड़ती हैं। 140 करोड़ लोगों का भाग्य बनता है और भाग्य बिछड़ता है। तो हमको मतदाताओं के बीच में जाकर सभी पार्टी के लोगों को और सभी मीडिया के लोगों को ये उनको समझाना होगा कि इस देश की भाग्य के विधाता आप हो, आपका एक वोट इस देश के भाग्य को बनाने का काम करेगा। अगर जो हम आपके बारे में बात करें तो आप पहले कांग्रेस में थे, बीजेपी में आए। दल बदल की राजनीति आजकल खूब देखी जा रही है, खासकर अगर जो हम महाराष्ट्र की बात करें और देश के अन्य कोने में बात करें। राजनीतिक परिवेश में इसको आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं और कितना ये गलत है, कितना सही है? देखिए, ऐसा है कि विचारधारा के माध्यम से देखें तो ये गलत है, लेकिन विचारधारा में जो विचारधारा है उस विचारधारा को छोड़कर अगर पार्टी दूसरे रास्ते पे चलती है तो आदमी को उस पार्टी को छोड़ना ही पड़ता है। दल बदल की राजनीति गलत है, मैं उसको कहीं भी बहुत नहीं मानता, लेकिन दल बदल क्यों हुआ, किस लिए हुआ? अगर देश के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए, राज्य के विकास के लिए अगर इंसान दल बदल करता है तो उस दल बदल को मैं गलत नहीं मानता। चलिए, आप इसको आप सही ठहरा रहे हैं, लेकिन उससे आप खुद भी गुजरे हैं। महाराष्ट्र में अभी बहुत सारे कद्दावर नेता ने इस तरह का फैसला लिया हुआ है। आप ये सही भले ठहरा रहे हो, विकास के मुद्दे पर लेकर आप कह रहे हैं कि दल बदल जायज़ है, लेकिन क्या आपको लगता है कि एक बार दल बदल होने के बाद विकास हो जाती है? देखिए, ऐसा है, मैं एक आदमी का नाम लेकर मैं बात करना चाहता हूँ। आदरणीय अशोक चौहान जी कल ही पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में है। दो बार वो मुख्यमंत्री रहे हैं इस महाराष्ट्र प्रदेश के। इस महाराष्ट्र के 2 बार मुख्यमंत्री रहे। स्वर्गीय शंकरराव चौहान के पुत्र रहे। राजनीति, अनुभव, समाज सेवा उनके जीवन का एक उनके रक्त में घूम रहा है। ऐसे आदमी को सेटबैक करके रखा गया है। आज वो आकर राज्यसभा में जाकर राष्ट्रीय राजनीति में अपने विचारों से देश को बदलने का काम, देश को आगे लेके जाने का काम, मैं ये नहीं कहता कि बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे काम कर सकते हो, लेकिन जिस प्रकार जब श्रीलंका का राम के समय में जो पुल बन रहा था, बानर बना रहे थे, तो उसमें एक गिलहरी एक पत्थर लेके जाने का काम कर रही थी। अशोक चौहान गिलहरी का काम तो कर सकते हैं इस देश और राष्ट्र को बढ़ाने में। तो मैं ये नहीं समझता कि दल बदल, एक जो प्रतिभा है उस प्रतिभा को दबा के रखने से अच्छा कि मुख्य धारा में आकर और धारा प्रवाह अपने काम को आगे बढ़ाए, क्योंकि उम्र बहुत कम होती है। 5 साल, 10 साल, 15 साल में वो आदमी की उम्र खत्म हो जाती है और जो उसे कार्य करना है वो कार्य नहीं कर पाता।
हाँ, आपने राम का जिक्र किया। प्रभु श्री राम का मंदिर बना हुआ है। मंदिर को बनाने की कोशिश इस साल 2024 के चुनाव में हो रहा है। आपको लगता है कि मंदिर काम आएगा, विकास का मुद्दा काम आएगा? देखिए, 10 सालों में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस देश का जो 70 सालों में विकास नहीं होता उतना विकास करने का काम किया। राम हमारी श्रद्धा है। राम से हम वोट मांगने नहीं जा रहे, लेकिन 500 साल तक हमने जिस चीज को भोगा है उस चीज को साकार करने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। आज यहाँ पर वंदे भारत हो, एयरपोर्ट हो, 80,000 किलोमीटर के हाईवे हो, रास्ते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर, कुछ जितना सारा विकास 10 साल में आज मोदी जी ने किया। आप देखिए विदेशों में हमारे लोगों की कितनी इज्जत हो रही। आज विदेश में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को कहते हैं कि बॉस है हमारे ये। तो राष्ट्र को आगे लेके जाने का काम, हमारे एक एक लोगों को, कम से कम 10 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने का काम, 80 करोड़ लोगों को अनाज देने का काम, पूरे देश में 140 करोड़ के 200 करोड़ लोगों को कोविड में वैक्सीनेशन देने का काम, विदेशों में 200 देशों को वैक्सीन भेजने का काम ये आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए कि प्रभु श्री राम का नाम लेते हुए विकास के मुद्दे को भी भुनाएंगे। प्रभु श्री राम तो हमारे दिल में है। पूरे विश्व के वो पुरुषोत्तम श्री राम है। काम विकास का ही लेकर हम जाएंगे। राम तो हमारे साथ हैं, इसलिए जीत हमारी ही होगी। प्रधानमंत्री मोदी जी ही बनेंगे। राजन सिंह जी का नाम भी आ रहा है इस बार साल 2024 के लोकसभा चुनाव में। एक अंदरूनी सर्वे बीजेपी करा रही है, उस सर्वे में कितने आगे आप हैं? देखिए, ऐसा है, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूँ और हमारे लिए हमको ये सिखाया गया है भारतीय जनता पार्टी में कि सबसे पहले आपके लिए राष्ट्र, फिर पार्टी, फिर आप अपने बारे में सोचें। तो पार्टी जो आदेश करेगी उसका पालन करेंगे। पार्टी कहेगी कि आपको चुनाव लड़ना है तो चुनाव लड़ेंगे। पार्टी कहेगी कि आपको इस आदमी का काम करना है, उसको जिताकर लाने की जवाबदारी लेकर काम करेंगे। अगर जो हम विकास के मुद्दे की बात करें, आप बीएमसी में कई सालों तक आपने मुंबई की कायापलट करने की कोशिश की है। विधायक रहते हुए बहुत सारे आप काम कर रहे हैं। आपका कोई एक ऐसा काम जो हमारी जनता को बताना चाहेंगे कि हाँ भाई, अगर जो मैं लोकसभा में गया तो ये मेरा मुद्दा है जो मैंने किया है और ये काम करूँगा? नहीं, देखिए, ऐसा है कि मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं लोकसभा में गया तो मैं ये करूँगा, इसका मतलब मुझे लोकसभा की चाहत है। इतना जरूर कहूँगा कि जनप्रतिनिधि के नाते मेरी जवाबदारी, मेरी जिम्मेदारी, मेरा कर्तव्य होता है कि जनता के सुख और दुख में, जब हम ये कहते हैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री कि सबका साथ सबका विकास, तो सभी समाज के लोगों को, सभी प्रांत के लोगों को, सभी भाषा के लोगों को लेकर हयात लेकर चलो, कायनात लेकर चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेकर चलो। सबको साथ लेकर सबके सुख और दुख में उनके सुविधाओं को देने का काम और वो कर्तव्य मेरा है, वो करने का मैं काम करूँगा। दस के साथ जनों से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद।